हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अ क्रिस्टल एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा। अगेन एक बहुत ही क्रिएटिव एंड यूनिक टॉपिक है आज का भी। आज बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आप ऑलरेडी कौन से ब्लेसिंग को जी रहे हो अपने ज़िंदगी में, ऑलरेडी जी रहे हो, लेकिन आपको लग नहीं रहा है बेसिकली कि वो ब्लेसिंग है। और जस्ट बिकॉज आपको लग नहीं रहा है वो ब्लेसिंग है, आप समझ भी नहीं पा रहे हो उसको ब्लेसिंग, एंड उसी की वजह से आप ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड भी नहीं हो पा रहे हो। तो हम आज यहाँ पर ये देखेंगे कि वो कौन सा ब्लेसिंग है जिसको ऑलरेडी आप जी रहे हो, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि वो ब्लेसिंग है, लेकिन असल में है तो वो ब्लेसिंग ही। वो कौन सी चीज़ है, कौन से ब्लेसिंग के साथ ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो गए हो, और क्यों इसको ब्लेसिंग कहा जा रहा है, इसका रीजन भी यहाँ पर मैं देख लूंगी, ताकि आपके पास चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के बाद इस रीडिंग देखने के बाद, ताकि उस चीज को लेकर एटलीस्ट आपके मन में कोई ग्रज या फिर कोई कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि उस चीज को लेकर आज के बाद एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर सको। क्योंकि इस रीडिंग का एक ही पर्पस रहेगा, आपको आपके अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन कराने का। सो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर आपको देखना है देन क्रिस्टल्स चूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेक्रल चक्रा क्रिस्टल, इफ यू कैन सी। ग्रुप नंबर 2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये हार्ट चक्रा क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये थ्रोट चक्रा क्रिस्टल। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आराम से आपको ना फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा, बहुत क्लियर पिक्चर रहेगा वहां पर। ठीक है, क्रिस्टल्स के वहां पर जाकर भी आप आराम से बैठकर अपने लिए क्रिस्टल चूज कर सकते हो। और एट ऑल अगर इंट्यूटिवली आपको आज रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देखना पड़ेगा, आपके खुद के इनिशियल। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प्स के साथ ऑलरेडी इनिशियल आपको मिल जाएंगे। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो यस, इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। मेरे साथ साथ जो और भी मेरे इस फैमिली के सोल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस सेक्रल चक्रा क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आप आए हो, यहाँ पर आपके लिए आज मैं ये देखने जा रही हूँ कि आप कौन से ब्लेसिंग को ऑलरेडी अपने जिंदगी में जी रहे हो, जिसे देखकर ब्लेसिंग लग तो नहीं रहा, और लग नहीं रहा इसीलिए आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि वो ब्लेसिंग है, बट असल में वो है तो ब्लेसिंग। एंड क्यों उसे ब्लेसिंग कहा जा रहा है, उसका रीजन भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, ताकि आज के बाद आप उस चीज को लेकर और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर सको एंड अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ सको। सो ये रीडिंग का एक ही पर्पस है, आपको अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन कराने का। Okay, so it is a very important reading for everyone who wants to manifest their dream life in future. चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं with all the divine positive energies
एंड साथ ही साथ आप सभी को धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अभी आप अपने ज़िंदगी में ऑलरेडी कौन से ब्लेसिंग को जी रहे हो जो देखने में ब्लेसिंग नहीं लग रहा है लेकिन असल में वो है तो ब्लेसिंग ही। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। ओके, Knight of Wands, Queen of Wands, Ace of Wands, Three of Pentacles। यहाँ पर आपके किसी जर्नी के बारे में बात हो रही है। जर्नी कहूँगी या फिर पैशन कहूँगी, काम कहूँगी, आइडिया कहूँगी, यू नेम इट, बट यस बेसिकली ये जो भी हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही हैं इसको खुद आपने ही चूज़ किया है। ओके, क्योंकि आपको लगा था कभी कि इस पाथ से, इस चीज़ से मुझे बेहद खुशी मिलेगी, बेहद सक्सेस मिलेगी, बेहद सफलता प्राप्त होगी एक टाइम के बाद, लेकिन अभी तक ये सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण ये जो भी कोर्स बोलो या फिर जो भी एग्ज़ाम बोलो, जो भी पैशन बोलो, आइडिया बोलो, कोई सोशल मीडिया चैनल बोलो, जिस भी चीज़ को आप अपने आइडिया से जन्म दिया था और अभी उसको फॉलो कर रहे हो, जब आपने चूज़ किया था इस चीज़ को बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ आपने चूज़ किया था, आपको भी पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें स्ट्रगल तो रहेगा, इसमें फेलियर रहेंगे, इसमें अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन फिर भी आपने हंसते हुए इस चीज़ को चूज़ किया था क्योंकि आपको अपने टैलेंट के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, मतलब इस चीज़ की तरफ जो प्यार है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। आपको लगा था कि टाइम लगेगा लेकिन हम क्रिएट कर ही लेंगे। लेकिन अभी जब आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके का सेटबैक आप कदम कदम पे देख रहे हो, जितना स्लो एनर्जी चल रही है, जितना ज़्यादा ग्राफ कभी कभार डाउन जाता है, उससे आपको हाल फिलहाल में लग रहा है कि आपने गलती कर दी इस चीज़ को चूज़ करके। शायद आपको ये ना चूज़ करके कुछ और चूज़ करना चाहिए था। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है स्वीट हार्ट, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आप जिस तरीके की एनर्जीज देख रहे हो, ठीक है, मतलब इस चीज को लेकर जितना टाइम, मतलब आपको भी लगा था कि टाइम लगेगा, लेकिन अभी रियलिटी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है आपके लिए। मतलब आपको लगा था कि चीज इस पाथ में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपने इतना नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जितना आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिस तरीके का डिलेज आप फेस कर रहे हो, फेलियर, सेटबैक्स, डाउन्स एंड डाउन्स एंड डाउन्स ही देख रहे हो, अप एंड डाउन नहीं। आपके इस जर्नी में तो अभी फिलहाल आप डाउन ही देख रहे हो, ठीक है। तो आपको अभी हाल फिलहाल में लग रहा है कि ये आपने गलती कर दी, फंस गए आप, ये इस आइडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए था, इस पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए था, ये ड्रीम आपके लिए ब्लेसिंग नहीं, ये ड्रीम आपके लिए एक कर्स बन के आ रहा है। क्योंकि लोग, आपके आसपास के लोग सेटल्ड हो रहे हैं, शादी करके, बच्चे करके घर बसा रहे हैं, वो अपने करियर में सेटल्ड हैं, और आप अभी तक एक ही चीज़ में फंसे हुए हो। ना ही आप
करियर में सेटल हो पा रहे हो, करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हो, इसके लिए आप शादी नहीं कर पा रहे हो, उम्र भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। सो इस कंप्लीट प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में आपको ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, इसको आप कहीं ना कहीं कर्ज समझ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं बर्डन सा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मेरे आइडिया को जो भी मैंने फॉलो किया है, जो भी मेरे पैशन को मैंने फॉलो किया है, इनर कॉलिंग को मैंने फॉलो किया है विश्वास करके कि शायद ये मुझे सक्सेस देगा, शायद इसी के लिए मैं बनी हूँ या फिर मैं बना हूँ, ये कंप्लीट झूठ था। ये ब्लेसिंग नहीं, ये कर्ज था मेरे लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नहीं स्वीट हार्ट, जो ये आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको अभी लग रहा है कि ये ब्लेसिंग तो नहीं हो सकता, ये स्ट्रगल ब्लेसिंग तो नहीं हो सकता, ये तकलीफ ब्लेसिंग तो नहीं हो सकती, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया, नॉट ओनली स्ट्रगल या फिर डाउन या फिर ऑब्स्टिकल नहीं, आपके ये आइडिया जो आपको लग रहा है कि आपने गलत रास्ता चूज कर लिया, आपने गलत पैशन चूज कर लिया, गलत करियर चूज कर लिया, ये एक्चुअली ये आइडिया, ये बात आपके लिए ब्लेसिंग ही है। जो आपको अभी लग नहीं रहा है लेकिन है आपके लिए ब्लेसिंग ही। चाहे आप कोई भी पाथ अभी फॉलो कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया कोई चैनल, यूट्यूब चैनल आप ओपन करके बैठे हुए हो, बेसिकली जो भी आप फॉलो कर रहे हो अभी, आपको लग रहा है कि ये ब्लेसिंग तो नहीं हो सकता, ये गलती है मेरी, लेकिन असल में नहीं है, ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए। अभी क्यों ये बोला जा रहा है ये हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने आइडिया से या फिर इनर कॉलिंग को फॉलो करके शायद आपने शिफ्ट किया है कहीं पर, किसी न्यू जगह पर आपने शिफ्ट किया है, किसी कहीं विदेश आप चले गए हो, अभी विदेश में रहकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर किसी न्यू स्टेट में आप गए हो और ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हो, लेकिन जो सोचकर आप वहां पर शिफ्ट हुए थे वो अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, रैदर उल्टा ही देख पा रहे हो, मतलब और द स्ट्रगल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और भी बहुत कुछ। तो आपको लग रहा है कि ये जो भी सोचकर आपने अपने आइडियाज को आपने फॉलो किया है, ये ब्लेसिंग नहीं, ये कर्ज है, लेकिन असल में यहाँ पर बोला जा रहा है ये ब्लेसिंग ही है। ये जो भी आइडिया को आप फॉलो करते हुए इस चीज को आपने जहां तक आप आए हो, ये जो भी आइडिया है ये ब्लेसिंग ही है। चलिए अभी हम देखेंगे कि ये ब्लेसिंग क्यों है, क्यों इसको ब्लेसिंग बोला जा रहा है। Seek guidance. Okay. The grind. In your bag. Wow. सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रगल या फिर ये जो भी स्लो एनर्जी, ग्राइंड एनर्जी जो आप देख रहे हो इस पाथ में, आप इसके अलावा कुछ और भी चूज करते तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल, सेम काइंड ऑफ ग्राइंडिंग, सेम काइंड ऑफ डाउन्स आप देखते, डिलेज आप देखते, क्योंकि ये डिले आपके इस आइडिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिले इसीलिए हो रहा है या फिर ये स्ट्रगल इसीलिए आपको मिल रहा है क्योंकि इस स्ट्रगल के साथ आप बहुत सारा काम सीख रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को आप देख रहे हो, आपको ना एक ऐसी एनर्जी में रखा जा रहा है जहां पर आप सीख रहे हो कि अच्छा ऐसे ऑब्स्टिकल फेस करने से ये सल्यूशन मिलता है या फिर ये सल्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। एक चीज को फॉलो करने पर सक्सेस इतनी देरी में मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। ये सब इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आगे चल के आप लोगों को गाइड कर पाओ, आप अपने इस फील्ड में इतना प्रोफिशिएंट हो पाओ। देखो जो चीजें ना सिंपल से मिल जाती हैं, ठीक है, उन चीजों पर हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं, ठीक है। राधा एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आपके मम्मा घर पे खाना पकाती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आप
जा रहे हो अपने मम्मा के पास और बोल रहे हो कि मम्मा मुझे भूख लगी है और डिनर लगा दो, तो भी आपके मम्मा बहुत स्वादिष्ट एक सब्जी लेकर आए हैं और आप खाकर क्या बोल रहे हो कि अरे बाप रे ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे हो कि कैसे बनाया। बहुत कम लोग ही पूछते हैं, है ना। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मजेदार डिनर हुआ आज तो, ये सब बोल के निकल जाते हैं। क्योंकि उस पर हम क्यों नहीं गौर करते, क्योंकि हमको पता है कि कल फिर से मम्मी ही खाना बनाएंगी ना, हमको तो उस पर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। डिनर जो हम खा रहे हैं उसमें तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि मम्मी तो खाना परोस रही हैं, मम्मी तो खाना पका रही हैं, तो उनको ये टेंशन है कि वो कैसे मजेदार सब्जी बनाएंगे कल भी। मुझे आज अच्छा लगा तो मैंने खा लिया, उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब आपको खुद खाना पकाना पड़ेगा, तब आज कुछ खराब हुआ, आज आप दाल पका रहे हो और आप चख के देख रहे हो कि दाल तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना, तो वहां पर आप खुद बैठकर सोचोगे कि क्यों दाल अच्छा नहीं बना है। आप YouTube सर्च करोगे, आप अपने मम्मी को कॉल करोगे, आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करोगे, जो जो भी अवेलेबल है, जो अच्छे कुक हैं उनको आप कॉल करोगे और पूछोगे कि आज मैंने ये देकर दाल बनाया, लेकिन दाल बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बना, क्यों स्वादिष्ट नहीं बना। तब जाकर आपको ये आप गौर करोगे इस पर कि क्यों ये काम नहीं बना, ये क्या करने पर ये स्वादिष्ट बनेगा, है ना। तो जहां पर हम स्ट्रगल करते हैं वहीं पर बैठकर हम सोचते हैं कि इससे बेहतर क्या किया जा सकता है, इससे बेहतर हम क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, हमको और क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, तब जाकर हम सक्सेसफुल होंगे, तब जाकर ये स्ट्रगल थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो ग्राइंडिंग का फेज रहता है ना, ये तभी आता है जब स्ट्रगल करते हैं हम किसी एरिया में, राइट। और ग्राइंडिंग से क्या निकल के आता है, प्रोफिशिएंसी। जितना ग्राइंडिंग एनर्जी में रहोगे, एक ही काम बार बार करना पड़ा है, हजारों तरीके से करना पड़ रहा है, इतना प्रोफिशिएंट एक टाइम पे बन जाओगे कि आपकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता आपकी फील्ड में। कंपटीशन तो भूल ही जाओ, मतलब कंपटीशन की चिंता भी एक टाइम पे नहीं आएगा आपको कि अरे बाप रे इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आप अपने काम में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गए हो कि कौन न्यू आ रहा है, कौन कंपटीटर बनना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ऊपर उठ गए हो अपने काम में, अपने टैलेंट में, मास्टरी हासिल कर लिया है स्किल में। ओके, ये तो बात है ही। ऑल्सो आपको बोला भी जा रहा है आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ को लीड करने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 में जो लोगों को भी रास्ता दिखाने आए हैं, लोगों को भी हेल्प करने आए हैं। हो सकता है कि आप लाइफ कोच बनने आए हो, टैरो कार्ड रीडर बनने आए हो, या फिर आप पे आउट दोगे, मतलब आप अपने आने वाली जिंदगी में कुछ ऐसा बनोगे, आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। अभी आप अगर हीलर हो किसी भी फील्ड में, साइकोलॉजिस्ट बोलो, स्पिरिचुअल फील्ड में आप हीलर हो, या फिर डॉक्टर हो, नर्स हो, जिस भी फील्ड में आप हो, आप दर्द को समझोगे नहीं तो दर्द को हील करने के लिए लोगों को कैसे समझा पाओगे कि आप ऐसे करो, यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, कर्म करते जाओ तब जाकर आपको सक्सेस प्राप्त होगी, ये आप कैसे बोलोगे। जब आप खुद महसूस करोगे इस चीज को तभी ना आप बोल पाओगे, नहीं तो कैसे आप बोल पाओगे। सो लोगों को गाइड करने के लिए हो रहा है आपके साथ, ये जो ग्राइंडिंग फेज है प्रोफेशन बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि इसी से इमेंस 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 फाइनेंशियल अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, इमेंस फाइनेंशियल अबांडेंस। तो ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि इसी के थ्रू आपके जिंदगी में इमेंस फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर 32 नंबर कार्ड है विच टॉक्स अबाउट 5, राइट। 3 + 2 = 5। 5 मतलब चेंज का नंबर है। आपके फिनेंशियल स्टेटस इसी आइडिया से चेंज होने वाली है। ये जो आइडिया आप फॉलो कर रहे हो, ये जो पैशन आप फॉलो कर रहे हो, ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि इसी के थ्रू आपके फिनेंशियल एरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखने वाले हो। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस, ये ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, अगेन 5। यस, आपके कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो रही हैं, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पा रहे विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। अगेन ग्राइंडिंग का यहाँ पर और एक एनर्जी है कि आप अपने काम में और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप अपने आप को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे।
सो इसको कर्स नहीं ब्लेसिंग ही समझो। यू कैन बी योर ओन नाइट। एक ऐसा समय आएगा जब आप किसी भी स्ट्रगल से डरोगे नहीं, ऑब्सेस नहीं हो जाओगे। पता है, आपको पता रहेगा कि ये डाउन भी चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, कब क्या करने से हम अप में जा सकते हैं, कब अप में जा सकते हैं, कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाएगा। जब आने वाले दिनों में स्ट्रगल या फिर ऑब्स्टिकल आप फेस करोगे ना, तो वहां पर आप डरोगे नहीं कि अरे बाप रे मुझे ऑब्स्टिकल फेस करनी पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं। यू विल बी लाइक हाँ मुझे पता है ये ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है, मैंने ये पहले भी फेस किया है, मुझे पता है अब मुझे क्या करना चाहिए। राइट? सो आपको ये बनाया जा रहा है, आपको अबांडन कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड किया जा रहा है, ताकि कोई भी स्ट्रगल, क्योंकि लाइफ है भाई, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता रहेगा, कोई भी डाउन आपको डरा नहीं पाएगा आगे चल के। आप अपने काम को बहुत ब्यूटीफुली चैनल कर पाओगे कि अच्छा अब मुझे अपने काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ताकि मुझे सक्सेस प्राप्त हो। चलिए अभी यहां से भी देखते हैं। ओ माय गॉड, गुड लक। इसी बात से, इसी पैशन से आपके लक में जो भी, आपके डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है वो आपको जरूर प्राप्त होगी। ये जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो ना, आपके पैशन या फिर आपके आइडिया, जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, यही आपकी जिंदगी में गुड लक लेकर आने वाला है। सो इसको कर्स मत समझो या फिर फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाओ। रिमेंबर वॉट एवर यू आर फॉलोइंग राइट नाउ, आप जिस बात में हो वो आपके लिए ब्लेसिंग ही है। कमिटमेंट, जो जितना कमिटेड आप रह पाते हो उतना ही कमिटेड आप रहो, क्योंकि रिमेंबर आपके कमिटमेंट आपके प्यार को, इस चीज की तरफ आपके रिस्पेक्ट को दर्शाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस गुड लक को अनलॉक करने के लिए। आपको और ज्यादा ये काम डिटरमाइन बना रहा है, खुद के साथ कमिटेड बना रहा है। और जब आप खुद के साथ कमिटेड रहते हो ना, तो दुनिया भर के लोग आपके साथ कमिटेड रहते हैं। मदर यूनिवर्स भी आपके साथ कमिटेड रहते हैं कि भाई यहाँ पर इन्होंने इतना काम किया है तो मैं बाउंड हूँ, मैं कमिटेड हूँ कि यहाँ पर मुझे इनको रिटर्न देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के साथ कमिटेड हो। ये काम आपको एम्पावरमेंट देने वाला है, इसीलिए ये ब्लेसिंग कहलाया जा रहा है इसको। लास्टली देखते हैं आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज दिया जा रहा है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बस इतना बोला जा रहा है, बस जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस विथ हैप्पीनेस। आप यहाँ पर देखो, ये स्माइल, ये क्यूटी स्माइल कर रहा है, ठीक है? तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो स्माइल करते हुए। अगर अभी स्ट्रगल देख रहे हो, स्ट्रगल को भी फेस करो स्माइल करते हुए। अगर अभी आपको डाउन दिख रहा है, उस डाउन को भी फेस करो स्माइल करते हुए। ओके, रूट्स, ये जो धीरे धीरे से सब कुछ हो रहा है ना, रूट्स बेसिकली सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ताकि आपको कोई भी स्टॉर्म, आने वाला कोई भी स्टॉर्म आपके इस काम को या फिर आपको हिला ना सके, गिरा ना सके। तो स्माइल के साथ हर एक चैलेंज को, ऑब्स्टिकल को, स्ट्रगल को फेस करते रहो। ट्रस्ट द प्रोसेस, यू आर एग्जैक्टली लिविंग द ब्लेसिंग दैट यू हैव ऑलवेज आस्क्ड फॉर। आप उस ब्लेसिंग को ऑलरेडी जी रहे हो, जिससे आपके सारे सपने फुलफिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस हार्ट चक्रा क्रिस्टल को चूज किया है या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, आपके लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन से ब्लेसिंग को ऑलरेडी आप लोग जी रहे हो अपने जिंदगी में, जिसे देखकर ब्लेसिंग लग तो नहीं रहा, और लग नहीं रहा इसीलिए आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि वो ब्लेसिंग है, लेकिन असल में है वो ब्लेसिंग ही। और क्यों इसे ब्लेसिंग कहा जा रहा है उसका रीजन भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि
आज के बाद आप एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड फील कर सको, ग्रेटफुल फील कर सको एंड अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो सको, अलाइंड हो सको। क्योंकि अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी लाइफ, जो भी जिंदगी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, अभी कार्ड्स शफल कर लेते हैं आपके लिए विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। एंड शफल करते वक्त आप सभी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो आज। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, वो कौन सा ब्लेसिंग है जो मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने ज़िंदगी में ऑलरेडी जी रहे हैं, लेकिन उनको ब्लेसिंग की तरह वो लग नहीं रहा, जिसके लिए वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन असल में है वो ब्लेसिंग ही। क्या वो चीज़ है? थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम तरफ है द डेविल, यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं ना ही डिजर्विंग रिस्पेक्ट दिया, ना ही डिजर्विंग वैल्यू दिया, आपके पीठ पीछे वार किया। बहुत टॉक्सिक लोगों को आज तक आप लोगों ने अट्रैक्ट किया अपनी ज़िंदगी में, प्रॉमिस किया कि शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट देने की प्रॉमिस किया, लेकिन उसके बाद फिर यूज़ करके छोड़ दिया। किसी किसी के लिए तो फैमिली मेंबर भी टॉक्सिक हैं। बहुत अकेलापन महसूस करते हो मेरे ग्रुप नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है ज़िंदगी में। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहे हो। ओके, ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली मेंबर ने पाला है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर किया है, जो असल में आपको ग्रोथ नहीं, आपको डिटोरेशन ही दिया है। और आपको ये पता है, अभी एटलीस्ट आपको तो पता है ही, क्योंकि आप अवेकनिंग के स्टेज में हो, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बीच में आया है, आपको ऑलरेडी पता है। आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे हंस रहे हैं, मतलब किंग, ये किंग कैसे हंस रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको अंदर ही अंदर पता है कि ये जो भी बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली मेंबर अपने अंदर रखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, वो एक झूठ है। इस बिलीफ सिस्टम से किसी का भला नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हुआ है। सब आपके फैमिली में सब बस प्रिटेंड कर रहे हैं हैप्पी रहने का, लेकिन असल में कोई हैप्पी नहीं है। सब एक जेल में बंद है, सब जैसे कि कैद है एक ट्रैप में। ये आपको पता है, लेकिन आप बोलने जाते हो तो सब आपको ही सुना देते हैं, सब आपको ही रूड समझते हैं, ठीक है, डांट देते हैं, कोई आपको उस हिसाब से आपके बातों को वैल्यू नहीं करते हैं, उल्टा आपको ही सुना देते हैं कि आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इस तरीके से बातें करो तो हमें तो पता ही है कि तुम हमारे इज्जत को कभी, व्हाट टू से, उसको क्या बोलते हैं,
दाव पे लगा दोगे इज्जत, ठीक है। कभी तुम हमारे फैमिली को प्राउड फील नहीं करा पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम अभी से ही ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हो, ऐसी ऐसी बातें सोचने लगते हो कि हमारे फैमिली में ये गलती है। आज तक किसी ने अपने मम्मी पापा को गलत नहीं कहा है, तुम ही एक इकलौते वो हो जो अपने मम्मी पापा की गलती पकड़ते हो, चूज करते हो, चुनते हो ऐसे, ठीक है। ये सब कुछ आपको शायद सुनना पड़ा है या फिर सुनना पड़ता है अभी भी, ओके। और आपको ऐसा लगता है कि आप इस फैमिली में, ऐसे फैमिली में आप पैदा हुए हो, ये कर्स है, ठीक है। क्योंकि इस फैमिली में रहकर आपने आज तक जिंदगी में फ्रीडम नहीं देखा, आपने आज तक जिंदगी में ग्रोथ नहीं देखा, ओके। आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग जो लाइफ जीते हैं वो लाइफ कभी आपने नहीं जिया, ये आप सोचते हो, ओके। नेक्स्ट, किसी किसी को ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग नॉट ओनली फैमिली बट यू नो टॉक्सिक लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करते आए हो। आपको लगता है कि ये जो बात है कि टॉक्सिक लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपको जेन्युइनली कोई प्यार नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं और आपको दुख देकर चले जाते हैं, ये एक कर्स है, ओके। आपको बहुत धोखा मिलता है लोगों से, बहुत स्कैम हो जाते हो, नॉट ओनली पर्सनल लाइफ में बट प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत स्कैम हो जाते हो। सोशल मीडिया रिलेटेड बहुत स्कैमिंग होता है, ठीक है। अम, ये सिर्फ आपके साथ ही होता है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, आपके ऊपर भगवान जी का कोई ब्लेसिंग नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बट असल में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप ऑलरेडी अपने ब्लेसिंग को जी रहे हो, ठीक है। ये जो भी है ये ब्लेसिंग ही है, ये लोग ब्लेसिंग है आपके लिए। अभी क्यों ब्लेसिंग है ये तो हम और भी कार्ड्स देखेंगे, तो मुझे अभी भी पता चल रहा है कि ये क्यों ब्लेसिंग कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगी, ठीक है। ये जो लोग हैं या फिर ये जो टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ये जो टॉक्सिक लोग जो दर्द देते आए हैं आपको, जो दुख देते आए हैं आपको, जो नीचा दिखाते आए हैं आपको, ठीक है, जो धोखा आपको जिन्होंने दिया है, प्रॉमिस करके तोड़ दिया, आपको दर्द दिया, पेन दिया, रोने का मौका दिया बार बार, ये लोग कर्स नहीं ब्लेसिंग है, ओके। जिन्होंने मैनिपुलेट किया, जिन्होंने आपको ट्रैप में रखा, ब्लेसिंग है। देखते हैं अभी इसको क्यों ब्लेसिंग बोला जा रहा है, लेट्स सी। ब्लेसिंग है भाई, ब्लेसिंग है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्यों ब्लेसिंग है, क्यों क्यों ब्लेसिंग बोला जा रहा है इस चीज को। मेक अ विश, स्टडी, fill your cup, all eyes on you। ये जो लोग आपकी जिंदगी में आए हैं ना, सबसे पहली बात तो है कि इन लोगों ने आपकी जिंदगी के बहुत सारे, इस लाइफ टाइम के बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस रिलीज कर चुके हैं, ओके। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस के साथ आपने जन्म लिया था, ओके। और इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने जो आपको दुख दिया, इन लोगों की वजह से जो आपके टीयर्स आए, ठीक है, जो आपने रोया है, हर एक बूंद से, हर एक दर्द से इन लोगों ने हेल्प किया आपके लाइफ के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करने में। सो अगर इन लोगों के लिए कोई भी ग्रज आप रखते हो, सबसे पहले तो वो रिलीज करो, क्योंकि ये लोग भगवान जी के एक फॉर्म बन के आए थे, डिवाइन डिविनिटी लेकर आए थे, डिवाइन फॉर्म बन के आए थे आपकी जिंदगी में, आपके कार्मिक बैगेजेस को हटाने के लिए, रिलीज करने के लिए, कार्मिक अकाउंट्स को बंद करने के लिए। नहीं तो सारी जिंदगी भर आपको भोगना पड़ता, नॉट ओनली करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज नहीं, हेल्थ वाइज भी
बड़े बड़े अजीब अजीब व्हाट टू से तकलीफें हेल्थ वाइज आपको झेलनी पड़ती। काम तो बनते नहीं, वो तो छोड़ो, काम नहीं बनते, रिलेशनशिप्स नहीं होते, ट्रू लव नहीं मिलता आपको, वो तो अलग बात है, छोड़ो साइड में रखते हैं। हेल्थ वाइज भी आपको बहुत गंदा फेस करना पड़ता। तो इन लोगों ने जो भी आपको दुख और दर्द दिया है ना, ये असल में इसीलिए दिया है ताकि आने वाले मतलब ये कार्मिक बैगेजेस रिलीज होने के बाद आप अपने जिंदगी को अपने हिसाब से फिल कर पाओ, अपने कप को अपने हिसाब से फिल कर पाओ आप। खुशियां, हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, ऑल्सो जिन्होंने भी आपको नीचा दिखाया, फिर अभी भी ये सब कुछ अगर आप आपकी जिंदगी में चल रहा है, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स जो आपको ग्रो नहीं होने देते, फ्रीडम नहीं देते आपको, ये अगर नहीं होता ना, तो आपके अंदर ये जो एक जिद बैठा हुआ है ना कि कुछ बन के दिखाना है मुझे, कुछ करके दिखाना है मुझे, इन सब लोगों को कुछ करके दिखाना है मुझे। ओके, ये जो सब लोग समझते हैं कि मैं यूजलेस हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर जो बिलीफ सिस्टम मैं रखता हूं या फिर मैं रखती हूँ वो गलत है और इनके बिलीफ सिस्टम सही हैं, जो कि आपको अंदर से पता है क्योंकि आप अवेकेंड हो रहे हो कि इनके बिलीफ सिस्टम सही नहीं है। लेकिन आपके अंदर ये जो जिद बैठा हुआ है ना कि मुझे कुछ करके दिखाना, ये जो विश बैठा हुआ है ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, जिसके लिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर भरोसा करके जीना शुरू कर चुके हो, ठीक है, ये जिद आपके अंदर नहीं आती, जिद नहीं आती, तो ये मैनिफेस्ट भी नहीं होता आगे चल के, जो कि ऑलरेडी तय हो गया है कि आपके कप को उस तरीके से फिल किया जाएगा जो आप विश कर रहे हो, जिसके लिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर करो, जो बनने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर किसी किसी के लिए सिर्फ यही बात है कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी ये जिद में आ गए हो कि भाई मुझे एक बहुत ही अच्छे अलायंस, मैरिज अलायंस देखना है, शादी करनी है, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, मुझे शादी करनी है और मुझे टॉक्सिक फैमिली से दूर जाना है, ये भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है। लेकिन जिस जिस प्योरिटी के साथ, जिस इंटेंशन के साथ, पर्पस के साथ आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये जिद, ये स्टबर्ननेस, ये डिटर्मिनेशन आपको तब नहीं आता आपके अंदर अगर ये टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स नहीं आते। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोग ना शादी के लिए नहीं लेकिन कुछ बनने के लिए बहुत ज्यादा आप सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बहुत क्रेव कर रहे हो, और ये क्रेविंग इसीलिए है क्योंकि आपको ना इंडिपेंडेंट बन के दिखाना है, ग्रोथ में जाकर दिखाना है कि आप भी कुछ कर सकते हो, रैदर आपके टॉक्सिक फैमिली लाइन में आप मसीहा बन के आ सकते हो। आप ही वो हो जो आपके जनरेशनल कर्स को तोड़ोगे, आपके फैमिली लाइन को चेंज करोगे, आपके फैमिली लाइन में आप हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाओगे जो अब तक आपके जनरेशन में किसी ने नहीं देखा, और अगर देखा भी है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की प्रॉस्पेरिटी है, मतलब पैसों की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, लेकिन अंदर की जो ग्रोथ है, जो हैप्पीनेस है, जो फ्रीडम एक सोल को चाहिए, वो आपके फैमिली लाइन के किसी भी सोल को नहीं मिला। ब्लाइंडली सब फॉलो कर रहे हैं शीप बन के, लेकिन आप हो यहाँ पर लायन, जो आपको आपके फैमिली लाइन ने शीप बनाने की कोशिश किया है, लेकिन आपको पता है कि आप लायन हो, और आप यही प्रूव करने में डिटरमाइंड हो कि मैं लायन हूँ, मैं लायन ही रहूंगा या फिर मैं लायनेस ही रहूंगी, और मुझे यही प्रूव करना है, कुछ बन के दिखाना है मुझे, तब जाकर ये फैमिली लाइन का जो कर्स है ये दूर हो सकता है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये नहीं आता अगर ये टॉक्सिटी लोगों से आपको नहीं मिलता। ओके, खुद के ऊपर आप इतना स्वाध्याय जो होता है, जो खुद को लेकर पढ़ाई करना जो होता है, मतलब खुद को लेकर पढ़ाई करना इन द सेंस बुक्स वगैरह नहीं, अंदर झांक कर खुद को जानना, पहचानना, ये आप कभी नहीं करते। आप रिलैक्स लाइफ लीड करते कि मम्मा पापा बहुत प्यार करते हैं, बहुत फ्रीडम देकर रखा है, तो आपकी जो लाइन है आप गलत तरीके से चैनल करते हैं फिर उस लाइन को। हो सकता है कि आप ड्रिंकिंग करना शुरू करते, हो सकता है कि आप पार्टी करना शुरू करते, लाइफ में कोई एम नहीं रखते आप, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम की एक चाह है ना, ठीक है, क्योंकि आपने जो कार्मिक बैगेज लेकर आप पैदा हुए हो, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आप आप इस जन्म में फ्रीडम को एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ना हो, इसीलिए आपके सोल ने इन लोगों को चूज किया है
कि उनको पता था, आपके सोल को पता था कि इन लोगों से वो दर्द मिलेगा मुझे, और इस दर्द से ही मेरे अंदर डिटर्मिनेशन पैदा होगा कि फ्रीडम को पाना है, फ्रीडम को पाने के लिए कुछ बनना है। अब कुछ बनने के बाद जब आप फ्रीडम को पाओगे ना, तो जाहिर सी बात है आपने स्ट्रगल देखकर वो फ्रीडम हासिल किया है, तो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करोगे आप, राइट। सो इसलिए ये चीज ब्लेसिंग है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए, आप क्या बनने आए हो, क्या करने आए हो, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ ब्लेसिंग। नहीं तो आप एस्केप कर जाते, आप इस जन्म में वो काम ही नहीं करते जो करने के लिए आप आए हो यहाँ पर, खुद जो बनने के लिए आए हो। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, यस, ताकि आप अपने स्टोरी को रीराइट कर सको, ताकि आप अपने इस टॉक्सिक जनरेशनल कर्स को फॉलो ना करो, ताकि आप अपने डेस्टिनी को खुद अपने हाथों से लिख सको, अपने लाइफ को खुद लीड कर सको। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर आया है, इसीलिए आया है क्योंकि ये टॉक्सिसिटी आपको लोगों से मिला है। चलिए यहां से भी देखते हैं। फैमिली, ओह माय गॉड, ये जो टॉक्सिसिटी आपने देखा है ना, जितना पेन आपको हुआ है प्यार में, फैमिली में, जितना पेन आपको रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस में फेस करना पड़ा, फील करना पड़ा, उतना ही आगे चल के सुख आपके लिए रखा हुआ है। आप जब अपने जनरेशन कर्स को तोड़ोगे, आप जब कुछ बनोगे ना, आपके यही फैमिली मेंबर्स आपको सबसे ज्यादा वैल्यू करेंगे, सबसे ज्यादा प्राउड फील करेंगे आप ही को लेकर। आप ही की वजह से इन्होंने एक न्यू आइडेंटिटी गेन किया है, ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। ऑल्सो आपके आगे की जिंदगी, अगर अभी आप शादीशुदा नहीं हो, आपके शादी के बाद की जिंदगी और भी ज्यादा सुख भरी होने वाली है। बहुत सुकून, बहुत सुख आपको मिलने वाली है उस जिंदगी में। ऑलरेडी के शादीशुदा हो आप, और आपके स्पाउस आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो खुद की आइडेंटिटी गेन करने के लिए, वो करने के बाद आपके स्पाउस के नजरों में आप बहुत 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 ऊंचा उठ जाओगे, आपकी वैल्यू, आपकी रेस्पेक्ट। सो फैमिली में सुकून लौट कर आने वाला है, क्योंकि बेसिकली ये जो भी सुकून नष्ट हो रहा है, ये जो भी टॉक्सिसिटी आप अपने फैमिली में देख रहे हो, इसका पर्पस बस एक ही है कि आपको कुछ बनाना है। ओके, आपको खुद का पावर, आपके अंदर क्या पावर है वो पहचानना है आपको, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। द मोमेंट यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट, द मोमेंट आप कुछ बन रहे हो, इसका पर्पस तो खत्म हो रहा है ना, मतलब इसका पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। तो अब ये टॉक्सिसिटी बनकर क्या क्या रहेगा, ये टॉक्सिसिटी फिर बदल जाएगा, प्यार भी बदल जाएगा। ओके, मैनिफेस्टेशन, यस, आप अपनी जो भी जिंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके, उस मैनिफेस्टेशन के लिए जो डिटर्मिनेशन की जरूरत है, जो पर्पस की जरूरत है, जो इंटेंशनल होने की जरूरत है, वो इंटेंशनल आप नहीं होते अगर ये नहीं होता तो, अगर ये कुछ टॉक्सिक लोग अट्रैक्टेड नहीं होते तो, अगर टॉक्सिक फैमिली नहीं मिलती तो आपको। ओके, सो प्लीज फील ग्रेटफुल अबाउट इट। चलिए अभी देखते हैं यहां से लास्ट क्या गाइडेंस या फिर क्या मैसेज आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। जिस जर्नी में आप आ रहे हो, जो डिटर्मिनेशन ले लिया है आपने कि मुझे चेंज्ड एक लाइफ लीड करनी है, मुझे एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो मेरे फैमिली से अलग हो, मुझे इतना सक्सेसफुल होना है, उसके लिए खुद के अंदर से शुरू करो ट्रांसफॉर्म करना। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी भी ट्रांसफॉर्म होना बाकी हैं। खुद के डर को ट्रांसफॉर्म करो, खुद के कंफर्ट जोन को ट्रांसफॉर्म करो, खुद को फॉलोअर से लीडर बनाने की कोशिश करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो खुद के अंदर से। अपने आप, आपके बाहरी दुनिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना शुरू हो जाएगा। खुद देखो, स्टडी करो खुद को कि कहाँ कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अभी करना बाकी है, वो करो। ओके,
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस थ्रोट चक्रा क्रिस्टल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर इनिशियल, देन यहाँ पर आपके लिए हम आज ये देखने जा रहे हैं कि कौन से ब्लेसिंग को ऑलरेडी आप लोग अपनी जिंदगी में जी रहे हो, जिसे देखते हुए ब्लेसिंग लग तो नहीं रहा, एंड लग नहीं रहा इसीलिए आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि वो ब्लेसिंग है, लेकिन असल में है तो वो ब्लेसिंग ही। और क्यों इसे ब्लेसिंग कहा जा रहा है इसका रीजन भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि आज के बाद उसको कभी भी आप कर्स ना समझो, उसको आप ब्लेसिंग ही समझ पाओ एंड उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड भी फील कर पाओ। ओके और इस रीडिंग का पर्पस एक ही रहेगा कि आपको आपके अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन करने का, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में वो अच्छे से मैनिफेस्टेड हो पाए। सो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। एंड शफलिंग करते वक्त आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा गाइस, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। उनके जिंदगी में वो कौन सी ब्लेसिंग को ऑलरेडी जी रहे हैं, जो देखने में उनको ब्लेसिंग लग तो नहीं रहा लेकिन असल में वो है तो ब्लेसिंग ही। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, इस चीज को लेकर ऑलरेडी आप कंफ्यूज्ड हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट। बॉटम पे रखें 8 ऑफ पेंटिकल्स। रिसेंटली आप लोगों ने कुछ खोया है अपने जिंदगी में, और अगर देखिए कुछ खोया नहीं है अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो है जो आप लोगों ने खो दिया है। ओके और जो भी चीज आप लोगों ने, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ हो, कोई रिलेशनशिप खो दिया है, किसी पर्सन को खो दिया है, या फिर कोई जॉब खो दिया है, कोई क्लाइंट खो दिया है, बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का कोई बहुत बड़ा कोई एक वो हो सकता है प्रॉफिट, या फिर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है जो आपने खो दिया है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। या आप देख लो आपने क्या खोया है, बट रिसेंटली आपने कुछ खो दिया है और उसी के ऊपर यहाँ पर बोला जा रहा है कि दैट इज द थिंग जो कि ब्लेसिंग है। हालांकि जो भी चीज आपने खोया है उसको आप ब्लेसिंग तो मान नहीं रहे हो, आप ऑफ कोर्स कर्स ही मान रहे हो कि आपने जो भी खोया है वो बेसिकली कर्स है।
ठीक है। आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत में कुछ अच्छा कुछ लिखा नहीं हुआ है आपके साथ, भगवान हमेशा गलत करते हैं, गलत होता है आपके साथ, इसी वजह से ये चीज खो गया है। ना ही आप इसकी सच्चाई देख पा रहे हो, और जस्ट बिकॉज चीज खो गई हैं, आप बहुत डेस्परेट भी आजकल हो गए हो उस एरिया को लेकर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लव लाइफ में किसी को खो दिया है, सेपरेशन में आ गए हो आप, तो हाल फिलहाल में आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा या फिर उस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए हो, हर दिन उसको मैसेज करते हो या फिर बेग करते हो कि वो पर्सन लौट कर आ जाए। ठीक है। काफी यहाँ पर मुझे डेस्परेशन दिख रहा है, मतलब हर दिन रोना, और ये बातें करना कि भगवान ने आपके साथ गलत किया है, भगवान हमेशा आपके साथ गलत करते हैं। ओके, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो इस बात को लेकर, आप एक गिल्ट में भी जी रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो भी खो गया है ये आपकी वजह से है, ये आपकी वजह से चीजें खो गई हैं, आपने ही कुछ तो किया है जिसकी वजह से चीजें खो गई हैं। मतलब किसी पर्सन ने अगर आपको छोड़ दिया, सेपरेशन में आ गए आप, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी वजह से, मैंने शायद कुछ कह दिया होगा, उनको बुरा लग गया होगा जिसकी वजह से वो उन्होंने छोड़ दिया, मैंने ही उस दिन कमिटमेंट के लिए मैंने जिद पकड़ लिया था, तो मेरी गलती थी, वहां पर कमिटमेंट के लिए जिद नहीं पकड़ना चाहिए था मुझे। तो मतलब जो आपको नहीं सोचना चाहिए, जो गिल्ट में आपको नहीं जीना चाहिए, उसी गिल्ट में आप जी रहे हो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है ना। सो जाहिर सी बात है कि आपको ये जो भी कुछ खो दिया है ये कर्स लग रहा है, लेकिन असल में ये है ब्लेसिंग ही। अब क्यों है ये ब्लेसिंग, ये मैं यहाँ पर निकालूंगी। ठीक है। तो जो भी आपने खो दिया है, बार बार बोला जा रहा है, ये कर्स नहीं, ये ब्लेसिंग ही है। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं कि ये क्यों ब्लेसिंग बोला जा रहा है इसको। इनर स्ट्रेंथ, बॉस आप, फॉलो द स्पार्क। बॉटम में रखे हैं चूज लव। बेसिकली ये जो भी चीज आपने खोया है ना, इसके ऊपर आप एक अलग ही ऑब्सेस्ड हो गए थे, इस चीज को लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर या फिर इस ऑफर को लेकर, जो भी यहाँ पर है जिसको आपने खोया है, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को खो दिया था कंप्लीटली। ओके, आपको ऐसा लगने लगा था कि ये चीज नहीं होगा तो मैं बिखर जाऊंगी या फिर बिखर जाऊंगा। ओके, और इस चीज में, इस पर्सन में या फिर ये जो भी है, इसमें आप ऐसे डूब गए थे कि आप अपने कैपेबिलिटीज, आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना आपने कंप्लीटली बंद कर दिया था। ये जो आपने खो दिया है ना, इससे क्या हुआ है, बेसिकली एक स्पेस बना है आपके जिंदगी नामक टेबल में, एक स्पेस बना है। इस स्पेस में अभी आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। जो खो गया है खो गया है, इससे बेटर कुछ आने वाला है आपके जिंदगी में, इससे बेटर कुछ लाने के लिए, वेलकम करने के लिए आप खुद को ग्रोथ दो। अगर ये कोई इंसान की बात है, अगर कोई पर्सन की बात है, देन हो सकता है यही पर्सन बेटर एनर्जी में आपके सामने आए, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी को आपको हायर वाइब्रेशन गिफ्ट करना है खुद को। आप हायर वाइब्रेशन में नहीं थे। ओके, आप जो डिजर्व करते हो, जितना लव, जितना सक्सेस, जितना स्टेबिलिटी, जितना प्रॉस्पेरिटी आप डिजर्व करते हो, वो इस एनर्जी में कभी नहीं मिलता आपको। और जिसमें आप सेटल हो रहे थे वो बहुत कम है, इसीलिए इसको हटाया गया है। ओके, अभी आपको बस इतना बेफिजूल गिल्ट मत दिया करो खुद को। ओके, आपको बस इतना बताया जा रहा है कि आपको ना
सिर्फ इतना बैठकर सोचना है कि यहाँ पर मेरी गलती क्या है, मैंने उनको कमिटमेंट के लिए पूछा है इसीलिए वो चले गए, तो मुझे नहीं पूछना चाहिए था, क्या सच में वो गलती है? या फिर आपकी गलती ये है कि आप विदाउट कमिटमेंट इतने दिन उनके साथ थे, आप अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बिल्कुल आपने डाउन कर दिया था। क्या ये आपकी गलती है, वो गलती है, या फिर ये गलती है? कमिटमेंट के लिए पूछा वो तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन कमिटमेंट के बगैर आप इतने टाइम तक उनके साथ थे, ये शायद आपकी गलती हो सकती। तो गलती क्या थी, मिस्टेक क्या आप कर रहे थे जिसकी वजह से ये अटेम्प्ट बोलो या फिर ये चीज बोलो खो गया है, वो मिस्टेक आप ढूंढो, ताकि आप अपने आप को और ग्रोथ दे सको। इसीलिए ये हुआ है, क्योंकि आपके जिंदगी में इससे बेहतर कुछ आप डिजर्व करते हो भी सकता है कि यही सेम पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आए, हम उसके ऊपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटर एनर्जी के साथ। जिस एनर्जी में आप सेटल कर रहे थे इस पर्सन के साथ, आप एटलीस्ट वो डिजर्व नहीं करते हो, और ये आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक ये चीज खो नहीं जाता आपसे। आप इस पर्सन या फिर इस चीज में ऐसे डूब गए थे कि आप ऑब्सेस्ड हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे, आपको ऐसा लगने लगा था कि ये काम, ये कंपनी छूट जाएगा तो शायद हम बिखर जाएंगे। और मदर यूनिवर्स को कभी भी अटैचमेंट नहीं पसंद, इसीलिए आपके इनर स्ट्रेंथ को समझाने के लिए कि देखो ये कंपनी आज नहीं है, ये काम तुम्हारे पास आज नहीं है, फिर भी तुम जी रहे हो, अपने स्ट्रेंथ में जी रहे हो। तो इसके ऊपर दुख मत मनाओ, रैदर ये सोचो कि ये जो भी हुआ है मुझे बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए हुआ है, सो उस बेटरमेंट की तरफ फॉलो द स्पार्क, उस न्यू अपॉर्चुनिटी को फॉलो करो, मूव अहेड, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो ही ये स्पार्क, तो ही ये विश फुलफिल होगी, तो ही इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, तो ही न्यू अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अभी खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, फ्रीलांसिंग में कुछ करना है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन इस कंपनी को आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको अंदर अंदर ही अंदर एक डर लग रहा था आपको कि शायद हम बिखर जाएंगे इस कंपनी को छोड़ते हुए, हम शायद उसके बाद शायद रिस्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऑल ऑफ अ सडन ये इस कंपनी ने ही आपको फायर कर दिया, या फिर ये जॉब ही चली गई किसी न किसी रीज़न की वजह से। ये इसीलिए चली गई ताकि वो स्पेस क्रिएटेड हो सके, क्योंकि अभी आपको खुद का कुछ शुरू करना है, आपको आपके जो विश हैं, आपके जो पैशन है, ताकि उसके लिए आपको टाइम मिले, खुद के ग्रोथ के लिए ताकि आपको टाइम मिले। क्योंकि इस चीज के साथ जब तक आप रह रहे थे, ओके, आप ना ही खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पा रहे थे, ना ही अपने पैशन को, अपने विश को आप फॉलो कर पा रहे थे, ना ही आप इंडिपेंडेंट, डिटैचमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एक पर्सन बन पा रहे थे, जो बनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वो बनोगे तो ही आप एक अपग्रेडेड वर्जन में, हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, अपग्रेडेड वर्जन में जा पाओगे, अपग्रेडेड वर्जन में जा पाओगे तो ही बेहतर जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको दिया जा सकता है, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करो वो आपको दिया जा सकता है। आप इस पर्सन के साथ, जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप उसके साथ, उस पर्सन के साथ दिन बिता रहे थे, और आपको लग रहा था, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे। कमिटमेंट के बगैर आप उस पर्सन के साथ रह रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे थे, खुद ही आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे खुद को, खुद के साथ ही खुद कमिटेड नहीं रह पा रहे थे आप, दूसरों से कैसे कमिटमेंट मिल सकता है आपको? तो ये जो ये पर्सन जा चुके हैं आपकी जिंदगी से, अभी ये जो स्पेस खाली है, इस स्पेस में आपको बैठकर खुद की रिस्पेक्ट बूस्ट अप करनी है, खुद के साथ ये कमिटमेंट देना है कि अब मैं कहीं पर भी सेटल नहीं, नेगोशिएट नहीं करूंगी या फिर करूंगा जहां पर मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा है। मैं समझूंगा या फिर समझूंगी कि कहां पर मुझे वैल्यू किया जा रहा है, कहां पर मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट्स, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अभी। तो ये इसीलिए ब्लेसिंग है, ये जो जाना, ये जो स्पेस क्रिएटेड होना, ये जो लॉस आप देख रहे हो ना, ये लॉस इसीलिए मिल रहा है ताकि अब अपने आप को आप प्रिपेयर कर सको, ग्रोथ दे सको, अपने विश, अपने पैशन को फॉलो कर सको, इनर स्ट्रेंथ में आ सको, एंड खुद के बॉस खुद बन सको, खुद के लीडर खुद बन सको, बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ अब ताकि आप जा सको, बेटर क्लाइंट की तरफ ताकि आप अब जा सको। क्योंकि ये लॉस फेस करने के बाद आप इससे उबरने के लिए क्या सोचोगे कि नहीं, इससे मुझे बेहतर क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अब मुझे बेहतर तरीके से काम करना है,
अब मुझे सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट करना है, एक हाइप क्रिएट करना है ताकि और भी लोगों के पास मेरा काम पहुंच जाए, ताकि ये सब आप करो, इसीलिए स्पेस क्रिएट किया गया है, इसीलिए लॉस क्रिएट किया गया है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप अब समय आ गया है आप अपग्रेडेड हो जाओ, इसीलिए इसे ब्लेसिंग बोला जा रहा है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। टेक अ चांस ऑन देम, आप चांस ही नहीं लेते, नहीं तो आप नहीं तो चांस ही नहीं लेते। जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी फॉर एग्जाम्पल कि आपको खुद का कुछ करना है, लेकिन आप वो चांस ही नहीं ले रहे थे। अभी ये जॉब चली गई है, अब जो ये स्पेस खाली हो गया है ना, इसीलिए हो गया ताकि आप चांस लो उस पर। आप एक ही काइंड ऑफ काम करते चले जा रहे थे, मोनोटोनस हो रहा था, लेकिन उससे आप चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि ठीक है चल तो रहा है। अब जब क्लाइंट्स हाथ से निकल रहा है, अब जब बिजनेस डाउन जा रहा है, अब आपको ये सोच आ रही है कि नहीं मुझे अपग्रेड करना है अपने बिजनेस को, न्यू न्यू इक्विपमेंट्स लाना है, इन्वेस्ट करना है, सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट करना है, सोशल मीडिया वेबसाइट ओपन करना है या फिर सोशल मीडिया चैनल ओपन करना है, ऑनलाइन भी मेरे बिजनेस को स्प्रेड करना है, लोगों के बीच में लेकर जाना है। ये इसीलिए आप सोच रहे, या फिर इसीलिए आप कि ये लॉस आपने देखा ताकि ये सोच सको आप, ताकि इस पर आप चांस ले सको। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, इसीलिए हुआ है, इसीलिए ब्लेसिंग बोला जा रहा है ताकि आप अभी एक्सप्लोर कर सको। एक्सप्लोर करोगे ना तो पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर हैं, एंड आप जितने एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा आपसे प्यार कर सकते हैं। कम होम टू योर सेल्फ, अपने डिजायर्स, अपने विशेस के और करीब आओ, ताकि आप अपने आप के और करीब आ सको। इसीलिए लॉस हुआ है, क्योंकि अभी टाइम है कि अब फ्री हो जाओ। फ्री किया गया है बेसिकली आपको, आपको इससे फ्री किया गया है। फ्री इसीलिए किया गया है ताकि अब आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाओ, ताकि अब आप अपना पूरा का पूरा समय खुद पर लगा सको, खुद के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, खुद के पैशन को फुलफिल करने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करने के लिए। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। होम, बहुत सारे मैसेजेस कार्ड से मुझे मिल रहा है, जैसे कि आप अपने फैमिली के और करीब आ सको, ताकि इसीलिए ये लॉस हुआ है। आपका अगर कोई सपना है कि आपको खुद का घर चाहिए, रेंटेड हाउस से खुद का घर चाहिए, खुद का घर खरीदना है, एक फ्लैट अपार्टमेंट खरीदना है, बट ये जो जॉब या फिर ये जो बिजनेस पार्टनरशिप में आप थे, या फिर ये जो भी जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, इससे ये नहीं हो पाता ये सपने पूरे, ताकि अब ये सपने पूरे हो आपके, इसीलिए ये आपको ये लॉस आपको मिला है, ताकि अब आप अपने काम को अपग्रेड करने के बारे में सोचें। अपग्रेड करोगे, इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, सेविंग्स होगी, सेविंग्स होगी, तो अब आप खुद का एक घर खरीद पाओगे, या फिर घर छुड़ा पाओगे बैंक से, लोन की वजह से, जो भी है। ठीक है। ऑल्सो इस लॉस से ना, इस लॉस को ब्लेसिंग इसीलिए भी बोला जा रहा है ताकि अब आपको टाइम मिल सके अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने का। आप बिल्कुल भी अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी अपने बॉडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। बॉडी के ऊपर फोकस करना, हेल्थ के ऊपर फोकस करना, आपको अभी भी बहुत कुछ करना है जिसके लिए हेल्थ बेहतर रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन अगेन, आपको नेम एंड फेम मिलने का समय आ रहा है। आप इसमें ही उलझ के रहते तो और भी डिले होता, और डिले करने का अभी समय नहीं है। अभी समय आ गया है कि अब आप अपने पैशन, अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर काम करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको इतना सक्सेसफुल बनाया जाए कि आप अपने सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर पाओ।
इंस्पिरेशन बन पाओ दूसरे लोगों के लिए, यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट आपके हिसाब से कंट्रीब्यूट करने का समय आ गया है। इसीलिए इस बंधन से, ये बेसिकली आपको बांध के रख रहा था, ये आपको आपके रियल सेल्फ के साथ, आपके रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे पा रहा था। अब ये लॉस, जो भी लॉस हुआ है ना, इससे मुक्ति देकर यूनिवर्स आपको एक समय दे रही है कि अभी खुद पर काम करो, क्योंकि इट्स हाई टाइम, बहुत जल्द आपको इंस्पिरेशन बनाया जाएगा, इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा आपको, राइट। अब यहाँ से देखते हैं एक लास्ट फाइनल मैसेज या फिर गाइडेंस जो मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 3 को देना चाहती हैं। नरिश द शैडो, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। एग्जैक्टली ये समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, अपने शैडो को नरिश करो, अपने शैडो ट्रेट्स के बारे में और पढ़ा करो और जानने की कोशिश करो, अपने शैडो ट्रेट्स के ऊपर काम करो। इसीलिए ही तो ये समय दिया गया है आपको, इसीलिए ही तो ये लॉस दिया गया है, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को समझ पाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ, अपने कंफर्ट जोन को समझ के कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओ, अपने और भी शैडो ट्रेट्स के बारे में जान पाओ और उसके ऊपर काम कर पाओ। इसीलिए ये दिया गया है ये समय, प्लीज इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करो। बाकी दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।